व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज लाइफ आई हैव थॉट अबाउट मैनी बिजनेसेस। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में सोचा, क्योंकि एक अंदर ज़ील थी कि यार अमीर बनना है जीवन में, और ज़िंदगी में अमीर बन सकते हैं सिर्फ खुद का कोई अच्छा सा बिजनेस करके। और बिजनेस भी ऐसा नहीं कि जो एवरेज हो, ऐसा बिजनेस जो इस्टेब्लिश अच्छे से हो सके, जिसमें पैसा लगे, इन्वेस्टमेंट लगे, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ना लगे। आज से 2-5 साल पहले मैंने बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई किए थे, इवन अभी भी करता हूँ, फ्यूचर में भी करूँगा। तो वो सारे के सारे बिजनेसेस जो मैंने कभी सोचे थे करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे तो वो 8, 10, 15 होंगे, लेकिन उसमें से जो 3 मुझे ऐसे लगते हैं जो कोई भी व्यक्ति अगर फोकस के साथ करता है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं, दैट इज इस वीडियो में मैं कोई भी ऊटपटांग बात नहीं करूंगा कि बिजनेस के नाम पे आप ड्रॉप शिपिंग चालू कर लो, आप स्टॉक मार्केट चालू कर लो, आप क्रिप्टो करेंसी बेचना चालू कर दो, आप कंटेंट बनाना शुरू कर दो, आप इंस्टा पे रील्स बनाना शुरू कर दो। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन रॉ बिजनेसेस जो कि आपको पैसा ला करके देते हैं। सबसे पहला जो मिथ है लोगों के दिमाग में जो आता है अक्सर, वो ये कि वो दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस आदमी इसलिए नहीं करता कि उसको हर महीने पैसे आए। हर महीने पैसे आने के लिए आदमी नौकरी करता है, जिससे कि उसको रेगुलर बेसिस पे एक इनकम सोर्स आती है। बिजनेस आदमी इसलिए कर सकता है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, वो ज्यादा पैसा कमा सके, वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर सके। बिजनेस का मतलब ये है कि आप किसी XYZ इंसान की लाइफ में, मार्केट में, या तो फिर इकोनॉमी में कोई ना कोई तरीके की वैल्यू ऐड कर रहे हो। बिजनेस में 2 चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। पहला प्रॉफिट, 3 चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, प्रॉफिट, सेल्स और मार्जिन्स। ये 3 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझिए कि आप बिजनेस नहीं कर रहे। प्रॉफिट का मतलब होता है ऑब्वियसली सबको पता है फायदा, सेल्स सब कुछ है, व्यापार में सेल्स सब कुछ होती है, और तीसरा और आखिरी है मार्जिन। जिस इंसान के पास मार्जिन नहीं है वो क्या ही बिजनेस करेगा और क्या ही प्रॉफिट निकालेगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि यार मुझे ना सेल्स नहीं करना, आई डोंट वांट टू सेल, आई डोंट वांट टू पिच और आई डोंट वांट टू मार्केट, आप बिजनेस नहीं करो, आप छोड़ दो उस चीज को। क्यों? क्योंकि बिजनेस का रूट है सेल्स करना। ऐसे सोच के देखो, आपने एक बहुत शानदार प्रोडक्ट बनाया, आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, शायद पूरी दुनिया में ना हो ऐसा प्रोडक्ट, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट को बेचते ही नहीं आ रहा कि इसको बेचना कैसे है। आप सोच के देखो आप कैसे बिजनेस करोगे, राइट? लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट को बेचना आता है और अगर आपका प्रोडक्ट 19-20 भी होगा तो भी आप उसको मार्केट में बेच देंगे और एक्सपेंड कर ले जाएंगे। आज इस वीडियो में आप ऐसे 3 बिजनेस आइडियाज के बारे में जानेंगे जो कि रॉ हैं, जो कि जेन्युइन बिजनेसेस हैं। यहाँ पे बिना काम किए आपका काम नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, सेल्स भी करना पड़ेगा, और हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना हो। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कह रहा है कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कर सकते हैं, यकीन मानिए आप वो बिजनेस नहीं करेंगे, आप वेजेस कमाएंगे, मतलब कि इंटरनेट के मजदूर बनेंगे। तो ऐसा मत करिए, रॉ अच्छे बिजनेस कीजिए जो प्रॉफिटेबल हो, जिसको आप एक्सपेंड कर सके। सबसे पहले हर बिजनेस को आज की डेट में, जब से कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो लोगों को ये चाहिए कि भाई हमारे पास कस्टमर्स की कमी है, मतलब बिजनेसेस में कस्टमर्स की कमी। आप देखोगे होटल्स में जाओगे तो वहाँ बुकिंग नहीं हो रही, ट्रैवल्स में जाओगे तो वहाँ पे उनकी फ्लाइट्स पूरी बुक नहीं हो रही, या तो फिर उनके गाड़ियाँ पूरी बुक नहीं हो रही। किसी पर्टिकुलर XYZ शोरूम में जाओगे तो वहाँ पे उनके पास फुटफॉल नहीं होगा उतना सफिशिएंट जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो लैग है वो है उनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। मतलब कि अगर उस पर्टिकुलर जगह पे 100 कस्टमर्स आ सकते हैं तो वहीं पे आप देखोगे 20 या 30 कस्टमर्स आ रहे हैं, मतलब स्टिल 70 से 80 कस्टमर्स का गैप है। ये गैप आपको फिल करना है, दैट इज बिजनेस। किसी गैप को फुल करना और वहां से पैसा कमाना, वो आप करेंगे। आप करेंगे क्या? आप उन लोकल बिजनेसेस को, मैं सिर्फ अभी यहाँ पे लोकल की बात कर रहा हूँ, आप उन लोकल बिजनेसेस को एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो कि होगी लीड जनरेशन की सर्विस। अब ये सर्विस ऐसी नहीं होगी कि आपको हर बार काम करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर अच्छा सा सिस्टम बनाना है लीड जनरेशन का, एक प्रॉपर अच्छा सा फनल बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है थ्रू इंस्टाग्राम एड्स, थ्रू फेसबुक एड्स, थ्रू ऑर्गेनिक पेड, जो भी है आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उस लोकल बिजनेस के लिए लीड जनरेट करेंगे। और यहाँ पे आप 2 तरीके से पैसा कमाएंगे। पहला, आप उस इंसान से या उस बिजनेसमैन से एक पर्टिकुलर रेवेन्यू चार्ज करेंगे एवरी सिंगल मंथ कि भाई मुझे हर महीने इतना पैसा चाहिए, प्लस जितनी भी लीड्स मैं जनरेट करूंगा
पर 100 लीड्स, पर 200 लीड्स, पर 500 लीड्स, अप टू यू, आप एक सर्टेन अमाउंट और उस पर चार्ज करेंगे। अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक बेसिक अमाउंट आपको हर महीने मिल रहा होगा, प्लस जितनी अब आप उसमें मेहनत करेंगे आप उतना ज़्यादा पैसा कमा रहे होंगे। इसी को अगर एक स्टेप आगे लेकर के जाएंगे तो आप ऐसा भी कर पाएंगे कि मैं जितने ज़्यादा कन्वर्जन ला करके दूंगा, मुझे उस पर XYZ सेट ऑफ परसेंटेज चाहिए होगा। तो जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। बेस्ट बिजनेस मॉडल। तो प्लीज़ ये जो लीड जनरेशन का बिजनेस है ये कभी बंद नहीं होगा। इसे अगर करेंगे बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाएंगे। नंबर 2, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट्स मारना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है पैसा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत अच्छा पैसा इसमें कमाएंगे, एंड दैट इज़ रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में मैं कोई चीज़ बेचने की बात नहीं कर रहा। आज की डेट में लोग प्रेफर करते हैं घर खरीदने से ज़्यादा घर को रेंट पे लेना, और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लोगों को अच्छे घर रेंट पे नहीं मिल पाते। बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे पेइंग गेस्ट, मतलब कि अच्छे जो रेंट दे सकें, अच्छी फैमिली, अच्छे लोग नहीं मिल पाते। तो आपको करना ये है कि जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं लोकली, आपको सबसे पहले तो एक 10, 20, 25, 30 घरों का अपने पास एक पोर्टफोलियो रेडी करना है। आपको सर्च तो करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो ये बिजनेस मॉडल फिर आपके लिए नहीं होगा। कम से कम 50 घर ऐसे अपने पोर्टफोलियो में बनाने पड़ेंगे जो कि रेंटल हैं, जो कि रेंट के लिए ओपन हैं, और जिनके लैंडलॉर्ड से आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं जो है आपके लिए एक पेइंग गेस्ट ला करके दूंगा, उसके बदले में मैं इतना अमाउंट या इतना परसेंटेज आपसे चार्ज करूंगा, जो कि नॉर्मल एजेंट्स लोग करते हैं। लेकिन इसमें आपका जो फायदा होगा, एडवांटेज होगा, वो बताता हूँ। आप इसमें पर्टिकुलर ऐसे किसी वेबसाइट पर डिपेंड नहीं होंगे, आप किसी को सामने से कॉल नहीं कर रहे होंगे। आपके पास 50 घरों के पोर्टफोलियो होंगे और आपको ये पता होगा कि यार लोगों को रेंटल प्रॉपर्टीज की ज़रूरत है। आपको सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर सच एज फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे आपको एड्स चलाने हैं। ये चीज़ तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। आपको एड्स चलाने हैं, उस ऐड को चलाने के बाद आपके पास लीड आएगी, उस लीड को आपको कॉल पे नर्चर करना है और किसी 1 या 2 लोगों को हायर करके या तो फिर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को लेकर के उन्हें वो प्रॉपर्टी दिखानी है। वंस दे फाइनलाइज द प्रॉपर्टी यू विल गेट अ सेंस ऑफ कमीशन फ्रॉम बोथ द पार्टीज। लेट सपोज कि आपने एक घर की डील करवाई जिस घर का रेंट था 15,000 रुपये, और अगर मैं इसको नीचे लेकर के जाता हूँ, अगर आप 10,000 रुपये की एक डील करवाते हैं और आप हर महीने 5 डील बस करवाते हैं, यू विल बी एबल टू मेक 50,000 रुपीज़। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पर्सनली लोगों के पास आउटरीच नहीं करना होगा। लोग खुद सामने से आपके पास आ रहे होंगे, मुझे घर चाहिए, आपके पास पोर्टफोलियो रेडी होगा, और इसको जितना ज़्यादा आप एक्सपेंड कर पाएंगे आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तीसरा और आखिरी, और ये जो बिजनेस मॉडल है ये आप घर पे ही बैठे बैठे कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चाहिए होगा, जो कि आई बिलीव आपके पास है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी दैट इज़ इंटरनेट, और तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी एक लैपटॉप, क्योंकि हाँ ये बिना लैपटॉप के शायद आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। एंड नाउ व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग? आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन कि उनके पास कोई रॉ कंटेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले के वक्त में क्या होता था, लोग किताबें खरीदते थे और उन्हें अपने हाथ से, मतलब पेपर बुक जो होती है उनको खरीदते थे और पढ़ते थे। लेकिन आज की डेट में ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम कंजम्पशन कह लो, या तो फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है, तो वो किताब को हर जगह कैरी नहीं कर सकते, बट वो अपने फ़ोन को हर जगह कैरी करके रखते हैं, और उसी फ़ोन के अंदर वो एप्लीकेशन रखते हैं कि कोई भी ई बुक पढ़ने का, तो कोई भी ई बुक इंसान हर जगह पढ़ सकता है। तो ई बुक जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट में आता है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो ई बुक हो, चाहे वो किसी तरीके का कंटेंट हो, चाहे वो किसी तरीके का बंडल हो, चाहे वो किसी तरीके का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो किसी तरीके का एप्लीकेशन हो, एनीथिंग विच इज़ अ डिजिटल असेट जो होगा, अगर आप वो सेल करते हैं, और इसके लिए जो ऑडियंस है वो आपको अनलिमिटेड मिलेगी, मतलब देयर इज़ नो लिमिट। क्योंकि बाकी के पहले के जो 2 बिजनेसेस हैं वो आपको लोकल बेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, इसलिए आप इसे पैन इंडिया कर सकते हैं और आप इसे बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मान के चलते हैं आपने एक ई बुक बनाई फिटनेस के ऊपर, और उस ई बुक को आपने मार्केट में सेल करने की कोशिश करी थ्रू एड्स ओनली, आप एड्स के थ्रू ही इस चीज़ को बेचेंगे, तो एड्स के थ्रू आपने वो ई बुक को सेल करने की कोशिश करी, और उस किताब की आपने जो कीमत रखी वो रेयर आप जा करके आपने 200 रुपये रख दी, और उस किताब को बेचने में आपको जो ओवरऑल खर्चा आ रहा है वो तकरीबन 60 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट बच रहा है वो 140 रुपये बच रहा है। एक दिन में अगर आप 5 किताबें बेच पाते हैं, इट मीन्स आप महीने पे 150 किताबें बेचेंगे। 140 रुपीज़ इंटू 150 रुपीज़, आप देखेंगे आपके पास कितना ज़्यादा पैसा हो जाएगा, राइट? तो ये 3 वो बिजनेस आइडियाज़ थे
जो अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, प्लस ये वो बिजनेस आइडियाज हैं जो आप एक्सपेंड करेंगे। सो आई बिलीव यू गॉट माई पॉइंट। और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इन 3 में से कौन सा सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल लगा और आप किस बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। एंड इफ यू नीड एनी गाइडेंस ऑन इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।